खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी खबर। राजौरी बोडाल में पुरअसरार बीमारी का दायरा आए रोज वसी होते जा रहा है। बीमारी के मजीद 3 और मामला रिपोर्ट हुए हैं। तीनों अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गुज़श्ता रोज भी एक 24 साल नौजवान इस हलाकत खेज बीमारी का शिकार हुआ था, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मजीद इलाज मुआलजे के लिए चंडीगढ़ के अस्पताल मुंतकिल किया था। पिछले 50 दिनों के दौरान इस बीमारी से 17 कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। इलाके को कंटेनमेंट जोन करार देकर मुतासरा घरों को सील कर दिया गया है। वहीं मामले से मुतल्लिक तहकीकाती अमल में मजीद तेजी लाई जा रही है। जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया ने कहा कि तमाम अमवात दिमागी और एसाबी निज़ाम मुतासिर होने के सबब हुई है। उन्होंने बताया कि 9 मरीजों में से 5 की हालत बेहतर हुई है, ताहम दिमाग के मुतासिर होने के बाद सेहतियाबी मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर भाटिया ने इस दौरान आवाम को आगाही देने की जरूरत पर भी जोर दिया और खाने पीने की अशिया का तबादला न करने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारत को बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी खतरात लाहक हैं। जम्मू में आज पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं, वो अमन में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का मिसाली भाईचारा ऐसे ताकतों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को खुसूसी पोजीशन की मनसूखी का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दफा 370 का खात्मा जम्मू के मुकामी लोगों के हकूक के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। मुलाजमतें गैर मुकामी अफराद को दी जा रही है और मुकामी नौजवानों को हर सतह पर नजरअंदाज किया जा रहा है। मैंडर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन पर फौज ने आज फायरिंग की। दिफाई हुकाम के मुताबिक ड्रोन मुख्तसर वक्त के लिए भारतीय हदूद में मंडलाता रहा और फिर पीओके वापस चला गया। ताहम फौज ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी का पता लगाया जा सके। श्रीनगर के बीबी कैंट में एक फौजी एहलकार ड्यूटी के दौरान बेहोश होने के बाद जाँ भाग हो गया। एहलकार को फौरी तौर पर अगरचे 92 बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वहीं दूसरी जानिब से डलगेट में एसएसबी का ऑफिसर सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी ऑफिसर का इलाज एसएमएचएस अस्पताल में जारी है। जिला सांबा में एक मवेशी खाना में आग लगने से 100 से ज्यादा भेड़ें झुलस कर हलाक हो गई। हुकाम के मुताबिक आग विजयपुर तहसील के रखपरोतिया इलाके में मोहम्मद शफी वल्द जमालदीन के मवेशी खाने में भड़क उठी, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए 4 फायर टेंडर्स रवाना किए गए। इस दौरान मुतल्लिका तहसीलदार ने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के कामकाज को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उससे सुधारने के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गैर मुकामी अफराद को रोजगार के मौके फराहम किए गए और अफसरशाही राज में अवाम की सुनवाई नहीं हुई। सूबाई सदर कश्मीर ने पार्टी ओहदेदारों को इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत दी। बारामूला पुलिस ने गुलाम नबी नामी एक मंशियात फरोश को आज गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मंशियात बरामद कर ली। पुलिस टीम ने मज़कूरा शख्स की तलाशी ली थी, जिसके कब्जे से 50 ग्राम चरस बरामद हुई। मुल्जिम के खिलाफ पुलिस थाना बोनियार में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। जानते मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मौसम बरालूद रहने के साथ ही हल्की बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं। 23 जनवरी को भी यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और 24 से 28 जनवरी तक मौसम खुश्क रह सकता है, जबकि 29 से 31 जनवरी तक
कुछ मुकामात पर हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मजीद खबरों के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।